तुम कागज़ नगर की सड़कों चौरास्तों का तक़ाबुल मंचिराल के चौरास्तों और सड़कों से कर रहे हो। पूछने वालों को बताना चाहता हूँ, तक़ाबुल ही एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए चीज़ों की ख़राबी और ख़ूबी जो है का पता लगाया जा सकता है। कागज़ नगर का तक़ाबुल मंचिराल से इसलिए कर रहा हूँ कि कागज़ नगर और मंचिराल के माबैन गहरा ताल्लुक़ है। मंचिराल में ACC सीमेंट फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री, रोज़गार का एक ही ज़रिया थी, जबकि कागज़ नगर में सिरपुर पेपर मिल्स, ये सब सिरपुर पेपर मिल्स बहुत बड़ी है, और सिरपुर पेपर मिल्स और सरसलक लिमिटेड, दो भारी मिल्स इंडस्ट्रीज़ थीं जिनका शुमार बर-ए-आज़म एशिया की भारी इंडस्ट्रीज़ में होता था। बाल्फाज़े दिगर, आवाम को रोज़गार फराहम करने के लिए, आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए दक्कन के आखिरी हुक्मरान नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने ज़िले आसिफ़ाबाद और ताल्लुक़ा सिरपुर के दरमियान जंगलों में कागज़ तैयारी की और सिर्फ कपड़ा तैयारी की जो है दो भारी सनतों को क़ायम किया 1936 में साहब। अच्छा, 1936 में निज़ाम सरकार ने जो है दो भारी सनतों को जो है क़ायम किया कपड़ा बनाने की, और वो ये, और उसके बाद जो है कश्मीर के मैदानों से लेकर कन्याकुमारी के साहिल तक के लोग रोज़गार की तलाश में आकर बस गए और एक छोटा सा शहर वजूद में आबाद हुआ, जिसको सिरपुर की खुर्बत और कागज़ नगर की मिल होने के सबब व मुनासिबत से सिरपुर कागज़ नगर और इसकी कागज़ तैयारी की मिल को सिरपुर पेपर मिल्स SPM और सिल्क कपड़ा तैयारी की मिल को सिरसिल्क, जो अब सरसिल्क हो गया है, नाम से मौसूम किया गया। वारिस अच्छा हो, मुखलिस हो, तो विरसे में मिली इमलाक को न सिर्फ महफूज रखता है बल्कि उसकी तरक्की भी। ये कंपनी दीवार साहब देखिए जाइए, और उसके सामने कंपनी का कॉर्नर है, ये भी देखिए साहब। हाँ, तो वारिस क्या कह रहा था मैं, वारिस अगर अच्छा हो, मुखलिस हो, तो विरसे में मिली इमलाक को न सिर्फ महफूज रखता है बल्कि उसको तरक्की भी देता है, आगे बढ़ाता है और आने वाली नस्ल को फ़ायदा पहुंचाता है। अगर मफाद परस्त हो तो अपने मफाद के लिए उस विरसे को बेच देता है, बर्बाद करता है और आने वाली नस्ल को नुकसान पहुंचाता है। कागज़ नगर के साथ ऐसा ही हुआ। 1985 में सरसिल्क को बंद कर दिया गया। दो साल बाद उसको रीओपन किया गया, मशीनरीज गायब कर दी गई, फिर सरसिल्क को बंद कर दिया गया। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, तारीख़ी विरसा बेचा नहीं जा सकता। इसी तरह नदी, नाले, डैम, प्रोजेक्ट और विरसे में मिली इंडस्ट्रीज़ कौमी विरसा होती है और कौमी विरसे को भी बेचा नहीं जा सकता। लेकिन सियासत के चलते मज़दूरों के बकाया जात की अदायगी के नाम पैरवी ऐसे की गई कि सरसिल्क और उसकी इमलाक को बेचने का अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। इससे पहले मैं ये बताना भूल गया कि हुजूर निज़ाम ने जो है 1936 में इन दो फैक्ट्रियों को क़ायम किया था और 1948 में जब उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया तो ये दोनों फैक्ट्रियाँ SPM और सरसिल्क, यानी उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश बोरगुला रामाकृष्ण राव ने हुकूमत की तहवील में लेकर उसको कौमी विरसा बनाकर इसकी देखरेख और कारगुजारी के लिए बिरला मैनेजमेंट के हवाले उसको कर दिया। खैर, आप ठीक है साहब, आप इसके बाद बोलेंगे।
कि कौमी विरसा भी जो होता है वो बेचा नहीं जा सकता। लेकिन क्या करेंगे साहब, सियासत के चलते मज़दूरों के बकाया जात की अदायगी के नाम पैरवी ऐसे की गई कि सरसिल्क और इसकी इमला को बेचने का फ़ैसला सुनाया, अदालत ने फ़ैसला सुना दिया और कागज़ नगर रियल इस्टेट कारोबार का हब बन गया। ऐसा ही तजुर्बा एसपीएम के साथ दोहराया गया। एसपीएम फैक्ट्री को, यानी यही फैक्ट्री एसपीएम जिसको मैं बता रहा हूँ, और ये इसके क्वार्टर्स से साथ, तो 2014 में बंद कर दिया गया एसपीएम को और 2018 में रीओपन किया गया। इंडस्ट्रीज़ के बंद करने और रीओपन करने के इस ड्रामे में ईएसआई अस्पताल जो एसपीएम के और सरसलग के 12,000 मज़दूरों के और उनके अरकान ख़ानदान की जो है सेहत और ज़िंदगी के लिए काम करता था, बहुत बड़ा अस्पताल था साहब, उसको भी वो भी क्या हो गया, मुकम्मल खंडर हो गया। उसकी कॉलोनी भी जो है मुकम्मल खंडर हो गई। एसपीएम के सैकड़ों क्वार्टर्स गैराबाद हो गए, जैसा मैं बता रहा हूँ, गैराबाद हो गए, खंडर बन गए, 50 क्वार्टर खंडर बन गए और कागज़ नगर शहर की आबादी के दरमियान वीराने वजूद में आ गए। पहले मंचिराल के लोग रोज़गार के लिए कागज़ नगर आते थे, बरसों से कागज़ नगर के लोग रोज़गार के लिए मंचिराल जा रहे हैं। पहले मंचिराल कागज़ नगर के सामने कुछ भी नहीं था, आज मंचिराल के सामने कागज़ नगर कुछ भी नहीं है। मंचिराल की सड़कों और चौरास्तों और कागज़ नगर की सड़कों और चौरास्तों और ख़ास करके इन खंडर यानी इमारतों को, खंडर क्वार्टरों को एसपीएम की सभी एसपीएम के बंद होने के बाद ये खंडर हो गए थे। ये इन खंडरों की वजह से क्या हो गया साहब, शहर की आबादी के दरमियान ये वीराने जो है निकल पड़े। अब आप बात करते करते आ गए, अब क्या है साहब, कागज़ नगर की सड़कों और चौरास्तों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ और उसका तक़ाबुल जो है मंचिराल से कर रहा हूँ कि गलती कहाँ हुई, कैसे हुई। अब इसके बाद ये देखिए साहब, है ना, मैं वीराने आबादी में वीराने उगाए हैं, ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए साहब, ये जो है सामने सीमेंट यानी एसपीएम फैक्ट्री है साहब ये, और इसके बाजू ही काटोस तो वीरान है, यहाँ से वो वहाँ तक वीरान सिलसिला है और सामने जो है राजू चौक है साहब, राजू चौरस्ता है। अब आइए साहब इधर, ये भी देखिए साहब, ये वंस अपॉन ए टाइम पुलिस चौकी था साहब। अब ये कंपनी के बंद होने और फिर चालू होने के ड्रामे में ये खड़ा हो गया था। अब पुलिस स्टेशन दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है और ये क्वार्टर जो है खंडर हो गया है। अब यहाँ से क्वार्टरों की खंडर लाइन है, इसके आगे भी बताएंगे साहब, इसके आगे मस्जिद है, उसके आगे भी जो है क्वार्टरों की लाइन है, वो बाद में बताऊँगा। बहरहाल इतना ही आज के लिए काफ़ी है। और एक रिक्वेस्ट है कि बात अगर दिल को लगी हो, अच्छा लोगों का ऐसा कहना है कि किसी मुकाम की तरक्की और तबाही की ज़िम्मेदार वहाँ की क़यादत यानी वहाँ की लीडरशिप ही होती है। अब बात अगर समझ में आई है, दिल को लगी है तो कमेंट कीजिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, स्टार और गिफ्ट भी दीजिए और यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सैयद सफदरअली को, मुझको फॉलो कीजिए साहब। इस वक्त मैं जो है चल रहा हूँ अपने राजू चौक की तरफ चल रहा हूँ और यहीं पे जो है इस ये खड़ा है, हाँ ये खड़ा को भी देखते जाइए और यहीं पे मैं जो है इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ साहब।